हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएच मान के विषय में। हाँ जी, सामान्यतः जो पदार्थ हैं उनके पीएच मान कितने होते हैं या किस तरह का होता है पीएच मान, और व्हाट इज़ अ पीएच वैल्यू क्या होती है, या पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड, जो पीएच की फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो पीएच होता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये 1 से लेके 14 तक इसको डिफ़ाइन किया जाता है पीएच मान को। अगर हम बात करें, जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो 1 से 7 के बीच में रखा जाता है उस पदार्थ के मान को। और 7 से 14 के बीच में जो होता है ये अक्षारीय होता है फ्रेंड। और अगर हम 7 पे बात करें कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है या शुद्ध होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ पदार्थों के विषय में। फ्रेंड्स, सामान्यतः ये जो मुख्य पदार्थ हैं उनके पीएच मान की सूची आपके सामने है। बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारे अम्लीय या एसिड पदार्थ हैं उनके विषय में, जैसे कि नींबू। नींबू का जो पीएच मान होता है, नींबू क्योंकि एक अम्लीय पदार्थ है तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4 के बीच। हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2.2 से 2.4 के बीच अम्लीय होता है नींबू, और इसका पीएच मान यह होता है। आगे बात करें शराब। शराब का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.8 से 3.8 के बीच में। हाँ, याद रखिएगा ये भी जो है शराब भी जो है अम्लीय होती है, और इसका जो मान है 2.8 से 3.8 के बीच में होता है। आगे बात कर लेते हैं बियर। बियर का जो पीएच मान कितना होता है, जो बियर का पीएच मान होता है वो 4.0 से 5.0 के बीच में होता है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं मानव मूत्र, जिसे यूरिया भी कहते हैं। इसका जो पीएच मान होता है 4.8। हाँ जी, 4.8 से, और दोस्तों ये जो है 6.4 के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें दूध का पीएच मान कितना होता है, क्योंकि दूध भी खट्टा हो जाता है और ये भी अम्लीय होता है। तो दूध का पीएच मान होता है वो होता है 6.4। कितना होता है फ्रेंड्स, 6.4 के आसपास होता है। अगर शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। और 7 से जो ऊपर जाते हैं तो ये क्षारीय हो जाता है, और 7 से नीचे जाते हैं तो फ्रेंड्स ये अम्लीय हो जाता है, ये भी याद रखिएगा आप। अगर हम बात करें आंसू, जो आंसू होते हैं, आंसुओं का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। और आंसू जो होते हैं ये अक्षारीय होते हैं, क्योंकि आंसुओं में नमक की मात्रा होती है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं HCl का पीएच मान कितना होता है, वो 0 होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है सोडा या सेब का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वो 3 होता है। कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा 3 होता है। सोडा भी क्योंकि जो होता है सोडा वो भी अम्लीय होता है। आगे बात करें एसिड। हाँ जी, जो एसिड रेन होती हैं, अम्लीय वर्षा जो होती है, इसका जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है दोस्तों। एसिड वर्षा या अम्लीय वर्षा जो होती है इसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। आगे बात कर लेते हैं सिरका। जो सिरका है, सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका भी एक एसिड ही होता है फ्रेंड, अम्लीय ही होता है ये भी। और जो सिरका का पीएच मान होता है वो 2.5 से 3.4 के मध्य होता है। आगे बात करें टमाटर का जूस। टमाटर के जूस का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 4.0 से 4.4 के बीच में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है पूछ लेते हैं, आजकल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है काफ़ी बार कि कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। तो कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से 5.5 के मध्य होता है। तो कॉफ़ी भी एक अम्लीय पदार्थ है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मानव लार। जो मानव की लार है इसका पीएच मान कितना होता है, तो जो मानव की लार का पीएच मान रखा गया है 6.5 से 7.5 के बीच में रखा गया है फ्रेंड्स। 6.5 से 7.5। तो ये कह सकते हैं कि जो मानव की लार है ये भी क्या होती है, ये भी अम्लीय होती है। आगे
मानव रक्त का मान रखा गया है 7.4 रखा गया है, स्टैंडर्ड है 7.4। तो मानव का रक्त भी क्या होता है दोस्तों, ये अक्षारीय होता है, क्योंकि 7 से ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, अक्षारीय होता है, और 7 से नीचे आने पर क्या होता है, कोई भी पदार्थ का पीएच मान अम्लीय कहलाता है या हो जाता है। आगे बात करें समुद्री जल, बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है 8.4 होता है फ्रेंड्स, या 8 से ऊपर जो होता है वो समुद्री जल का मान या पीएच मान होता है। आगे बात कर लेते हैं रोटी। हाँ जी, जो रोटी का पीएच मान है वो कितना होता है, तो रोटी का पीएच मान फ्रेंड्स होता है 5.3 से 5.8 के बीच में रोटी का पीएच मान होता है। अगर हम बात करें H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 1 होता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आचार, क्योंकि आचार भी जो है अम्लीय होता है, और आचार का जो पीएच मान है वो कितना होता है, तो आचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 के बीच में होता है फ्रेंड्स। NaCl का पीएच मान कितना होता है, तो NaCl का पीएच मान 7 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी एक सूची और है हमारे पास, वो भी आपको हम दिखाना चाहेंगे पीएच मान के विषय में। अगर बात की जाए दोस्तों शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, पूछ लेते हैं शैम्पू का पीएच मान या पीएच वैल्यू कितना होता है, तो शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 के बीच में होता है दोस्तों। 7 से 10 के बीच में जो है शैम्पू का पीएच मान होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है, तो जो बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है वो 8.3 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 8.3 होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड टूथपेस्ट का जो पीएच मान या पीएच वैल्यू कितना होता है, तो लगभग 9 के आसपास टूथपेस्ट का पीएच मान होता है। आगे मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है 10.5 होता है। नेक्स्ट है अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, तो अमोनिया का पीएच मान 11 के आसपास होता है फ्रेंड्स। कितना होता है, 11 के आसपास होता है। नेक्स्ट है हेयर स्टॉकिंग केमिकल का पीएच मान कितना होता है, तो 11.5 से 14 के मध्य हेयर स्टॉकिंग केमिकल का पीएच मान होता है दोस्तों। नेक्स्ट है लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 12.4 होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लाई का पीएच मान कितना होता है, ये 13.0 के लगभग होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान कितना होता है, तो NaOH का पीएच मान होता है 14 के आसपास होता है फ्रेंड्स। तो हमने आपसे ये पीएच मान के जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।